उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई मिथक तोड़ने का काम किया है जो पुरानी सरकारें आगे लेकर चलती थी। एक एक करके आज उन्हीं पर बातचीत करने जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 13 मई का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास रहा। यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के समर्थन में आए और प्रचंड जीत हासिल करती हुई बीजेपी नजर आई। यही वजह थी कि भाजपा दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया, लड्डू बांटे गए, गुलाल लगाया गया और ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता डांस करते हुए नजर आए। अब बीजेपी को भले ही प्रचंड जीत मिली हो, लेकिन इसी के साथ साथ 30 साल पुराना मिथक भी भाजपा ने तोड़ दिया है। दरअसल ये मिथक है मेरठ में मेयर सीट को लेकर। कहा यह जाता है कि यूपी में जिसकी सत्ता होती है, मेरठ को उसका महापौर कभी नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब राज्य में भाजपा की ही सरकार है और अब तो मेरठ को मेयर भी भाजपा का ही मिल गया है। 30 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। 30 सालों में मेरठ में जितने भी महापौर रहे, उन्होंने कभी सत्ता से मेल नहीं खाया। लेकिन शनिवार को जो नतीजे सामने आए, उसमें भाजपा की जिस तरह से जीत हुई, उसने 30 साल पुराने मिथ को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है योगी आदित्यनाथ की वजह से। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी से जुड़ा ये तीसरा मिथ तोड़ा है कि जिसकी यूपी में सत्ता, मेरठ को भी उसी पार्टी का मेयर मिला है। कौन कौन से हैं वो 3 मिथ जो योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके तोड़े हैं, वो आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सबसे पहला मिथ ये था कि जो भी सीएम नोएडा जाता है वो दोबारा कभी सत्ता में नहीं आया। अखिलेश यादव सीएम रहते हुए अपने कार्यकाल में कभी नोएडा नहीं आए। मायावती जब अपने कार्यकाल में एक बार नोएडा गई, उसके बाद उनकी सीएम की कुर्सी चली गई, जिसके बाद से ही कहा यह जाने लगा कि कहीं भी जाएंगे सीएम, लेकिन नोएडा नहीं जाएंगे। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ जब 2017 में चुनाव जीत कर आए, उसके बाद वो नोएडा भी गए और 2022 में दोबारा से जनता ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया, तो ये मिथ टूटा। उसके बाद दूसरा मिथ ये था कि हस्तिनापुर में जिसका विधायक होता है, यूपी में उसका सीएम नहीं बना। ये मिथक सालों से मशहूर था, लेकिन अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हस्तिनापुर में बीजेपी का ही विधायक बना और यूपी में अगर सीएम कोई है तो वो भी बीजेपी के ही हैं। इसके अलावा कहा यह जाता है कि सीएम अगर हस्तिनापुर की धरती पर कदम रख दें तो उसे द्रौपदी का श्राप लग जाता है और वही सीएम चुनाव अगली बार हार जाता है। सीएम योगी ने यह मिथ भी तोड़ दिया। योगी हस्तिनापुर की धरती पर 3 बार आए, चुनाव भी जीते। हस्तिनापुर से भाजपा के दिनेश खटीक चुनाव जीते और दोनों बार यूपी में भाजपा की ही सरकार बनी। और फिर तीसरा मिथ यही, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, कि मेरठ में सरकार से विपरीत मेयर बने, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। आपको बताते चले, 1989 में भाजपा से अरुण जैन मेयर बने थे मेरठ में, 1995 में बसपा से अयूब अंसारी, साल 2000 में बसपा से शाहिद अखलाक, 2006 में भाजपा से मधु गुजर, 2012 में भाजपा से हरिकांत अहलूवालिया, 2017 से बसपा से सुनीता वर्मा और 2023 में भाजपा से हरिकांत अहलूवालिया भी इस बार मेयर बने हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े मिथक तोड़ने का काम किया है जो पिछली सरकारों के मुंह पर करारा तमाचा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।